जय महाकाल। आज हम बात करेंगे आठमुखी रुद्राक्ष की। क्या है इसकी महिमा, क्या है इसकी धारण विधि और कितने प्रकार के लाभ करता है, आयु को कैसे सुरक्षित करता है, आज हम ये भी समझेंगे। सबसे पहले तो समझ लेते हैं आठमुखी रुद्राक्ष है क्या। रुद्र के आंसू, उनसे उत्पन्न हुआ वृक्ष, उसमें से निकला ये आठमुखी रुद्राक्ष स्वयं साक्षात्कार भगवान शिव का स्वरूप है। आठों पहर लाभ संतोषा, बस समझ लीजिए इस आठमुखी रुद्राक्ष की यही महिमा है। ये फल अगर आपको मिल जाए, यूँ तो बहुत दुर्लभ कहा गया है। इस फल को जल में भिगो के रखें, गंगा जल में, और प्रातःकाल इसको साफ करें, ब्रश से बड़े हल्के हल्के साफ करें। देखें कि अगर 8 लाइनें आपको, लकीरें 8 दिखाई दें तो समझ लीजिए आठमुखी रुद्राक्ष है। इस आठमुखी रुद्राक्ष के अंदर कहीं आपको ओम दिखाई देती है आकृति बनी हुई, कहीं पर शिवपिंडी या कहीं पर नंदेश्वर दिखाई दें। ऐसा भी प्रतीक देखा गया है कि कहीं पर सर्पाकार भी मुख दिखाई दिए हैं। अगर आपको सर्पाकार दिखाई दे जाए या आपको इसमें कोई शिवपिंडी दिखाई दे, ओम या स्वास्तिक बना हुआ दिखाई दे, तो जान लीजिए ये रुद्राक्ष आपके लिए बहुत कल्याणकारी होगा। अब ये समझ लेते हैं कि आठमुखी रुद्राक्ष क्या काम आता है। सबसे पहले तो आपके 8वें घर की कुंडली में ये रक्षा करता है। आप अगर इसको धारण करते हैं तो अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता, काल के गाल में व्यक्ति नहीं जाता, अपनी पूर्ण आयु भोगता है। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अष्टम भाव में राहु हो, शनि हो, सूर्य केतु हो, सूर्य राहु हो या मंगल हो या अष्टमंगली दोष भी हो, ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में देखने को मिले, काल सर्प योग हो जिसमें शंखचूड़ काल सर्प योग कहा गया है वो भी हो, और इसके साथ राहु या केतु का सूर्य ग्रहण बना रहे हों, ऐसी स्थिति में भी आप अगर आठमुखी रुद्राक्ष अभिमंत्रित कराने के बाद, रुद्राभिषेक करने के बाद धारण कर लेते हैं तो जान लीजिए इसके अनेक शुभ फल मिलते हैं। कौन कौन से मिलते हैं? जीवन में आ रही कष्ट दूर हो जाता है, अज्ञानता दूर हो जाती है। कष्ट बाल अवस्था से ही बालक को बार बार रोगी होता है, बार बार बीमार पड़ता है, बार बार उसे कुछ ना कुछ परेशानी लगी रहती है, उसका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो चुका होता है। ऐसी अवस्था में उसके पास रखना, उसके धारण करा देना, उसके सिरहाने रख देने से तत्काल लाभ मिलना प्रारंभ हो जाता है। ऐसे ही जब बालक विद्या अध्ययन के लिए जाता है या विद्या अध्ययन प्रारंभ करता है, उस अवस्था में भी उसको धारण कराना, उसके पास रखना, उसको डुबोकर उसका जल पिलाना, तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा हितकारी रहता है। उसकी बुद्धि तीक्ष्ण भी बनती है और उसको रोग का भय नहीं रहता। देखिए, बाल अवस्था में भी अकाल मृत्यु हो सकती है, उसका भय अगर है आपके बालक की कुंडली में, कहीं अष्टमंगली दोष है, ग्रहण योग है, या कुंडली में यहाँ कोई पापक ग्रह बैठा हुआ है, उसकी महादशा या अंतर्दशा आ गई है और वो बालक रोगी है, तो उसकी बचपन में ही निवारण कराना चाहिए। नमक चमक की रुद्राभिषेक से इसको धारण करना चाहिए। इससे बालक की रक्षा होती है और उसके जीवन में जो वो लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है उसमें सरलता मिलती है। अब कोई युवा है जो वो जॉब के लिए जाता है, कहीं व्यापार करता है, तो उसके व्यापार में भी गले में रखने से, धारण करने से या उसके पास रखने से इसमें तत्काल लाभ मिलता है। व्यापार में घाटा चल रहा है तो उसमें लाभ मिलता है। नौकरी में कोई प्रमोशन आदि रुके हुए हैं, नौकरी में कहीं असफलता हाथ लग रही है तो उसमें इसको फ़ायदा मिलता है। वहीं जब ये वृद्ध अवस्था में आता है तो उसको रोग बहुत कम सताते हैं, रोगों का बहुत ज़्यादा सामना नहीं करना पड़ता, और ये व्यक्ति भी किसी भी प्रकार के
दिमागी, हृदय या इंटेस्टाइन की कोई भी प्रॉब्लम हो उससे मुक्त रहता है। इसके ऑर्गन्स प्रॉपर काम करते रहते हैं और दीर्घ आयु का स्वामी बनता है। अब इसके धारण करने की विधि हम आपको समझा देते हैं। धारण करने की विधि बहुत सरल है। इसके ये फल लेके आ जाएं। अगर आपको 8 मुखी फल मिल जाए तो 8 मुखी फल लाके रुद्राभिषेक का आयोजन करें। रुद्राभिषेक करते समय इसको डुबो के रखें और जो दूध, कच्चा दूध और जल, गंगा जल से जो अभिषेक हो उसी से आप इसको साफ करके पुनः इसको शंकर जी के पास स्थापित रख के धारण करें। और जिस दिन धारण करना हो उस दिन आप व्रत उपवास करें। प्रदोष व्रत वाले दिन इसको धारण करें तो बहुत ज़्यादा ये लाभ करता है। और जब भी आप इसको धारण करें शिव का कोई ना कोई मंत्र करें, शिव तांडव करें, नमामि शमीशान करें, शिव स्तोत्र करें, जो आपको आता है उस मंत्र से। नहीं तो हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, इसको आप 108 बार दोहरा लीजिए तो उससे भी धारण कर सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिए। अगर आप भी अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, परामर्श कराना चाहते हैं, आपकी कुंडली में भी अष्टम भाव में कोई दोष है तो कमेंट सेक्शन में जाकर अवश्य लिखें। अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेजें ताकि ये भी देख सकें आपकी कुंडली में तो अष्टम भाव में कोई दोष नहीं, उसका निवारण आपको अवश्य बताया जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। जय महाकाल। कर भोलेनाथ की महिमा अपरंपार।